नमस्कार दोस्तों आज का जो समय चल रहा है यह युग महत्वाकांक्षा एवं संघर्ष का युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगा हुआ है। अच्छे व्यवहार की जगह ईर्ष्या, राग, द्वेष और घृणा ने ले ली है। आज चारों तरफ परस्पर संघर्ष इतना अधिक बढ़ गया है कि मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े और आपसी मनमुटाव से जन मन संस्कृत एवं भयाक्रांत है। ऐसे विकट समय में बगलामुखी साधना ही भयग्रस्त लोगों को साहस और संबल प्रदान कर सकती है। दुनिया के सभी श्रेष्ठ तांत्रिकों, मंत्रिकों, साधकों एवं सिद्ध तपस्वियों ने एक मत स्वीकार किया है कि मानव को शांति और निश्चिंतता तभी मिल सकती है जबकि वह अपने शत्रु से निश्चिंत रहे, उसके शत्रु उस पर हावी ना हो सके और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे। विजय श्री का वर्णन करने के लिए और अपना प्रभाव वह प्रक्रम बढ़ाने के लिए बगलामुखी साधना का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। व्यापारी लोग अपने पराक्रम हेतु जनसामान्य मुकदमों में अनुकूलता व सफलता के लिए तथा नेतागण राजनीति में अपनी छवि का प्रभाव करने के लिए बगलामुखी यंत्र का प्रयोग करते देखे गए हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में विकट परिस्थितियों में एक दो बार इसका प्रयोग किया है और उसके बाद एक दो व्यक्तियों ने इसका अनुष्ठान भी करवाया और हमारे द्वारा किए गए सभी आयोजन सफल रहे। तब से मेरा विश्वास बगलामुखी साधना में और अधिक बढ़ गया। लेकिन ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बगलामुखी साधना का अनुष्ठान निरपराध वह सज्जन व्यक्तियों को सताने के लिए नहीं है। यह साधना अपने शत्रु को सबक सिखाने के लिए और निरपराध को सजा मिलने से रोकने के लिए है। बंधन मुक्ति के लिए, यानी अगर कोई व्यक्ति निरपराधी होकर सजा काट रहा है तो किसी उच्च अधिकारी को अपने पक्ष में निर्णय करने की प्रेरणा के लिए यदि इसका प्रयोग किया जाए तो कोई भी अनुचित बात नहीं होगी। दोस्तों, यदि ठीक से अनुष्ठान करने के बाद भी आपका काम नहीं हुआ या जो संकेत आपको मिलते हैं वह प्रतिकूल हैं, तो यह अनुष्ठान उस व्यक्ति विशेष के लिए तुरंत छोड़ देना चाहिए। यदि फिर भी आप हट करके अनुष्ठान करते रहते हैं तो आपका काम तो हो जाएगा परंतु आपको चपत जरूर लगेगी। यह मेरा निजी अनुभव है। जैसे कोई हठी और जिद्दी बालक रोकर कोई वस्तु मांगे तो उसकी माँ डांटकर उसे वस्तु तो दे ही देती है परंतु कभी कभी चपत भी लगा देती है, क्योंकि दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति माँ के संकेत को समझ जाता है, परंतु हठी वह जिद्दी व्यक्ति पुत्र मृत्यु, स्त्री मृत्यु एवं स्वयं की अकाल मृत्यु के रूप में चपत खा सकता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। इनको ध्यान में रखते हुए ही बगलामुखी साधना का अनुष्ठान आरंभ कीजिएगा। पहला, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप प्रयोग कर रहे हैं वह वास्तविक निरपराधी हो। दूसरा, जिस व्यक्ति के विरुद्ध आप प्रयोग कर रहे हैं वह स्वयं माँ का अन्य भक्त हो, तो इस साधना के परिणाम आपके लिए घातक हो सकते हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही इस साधना का आरंभ कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि साधना के लिए अनुष्ठान के क्या नियम हैं। दोस्तों, कहा जाता है बगला साधना खुले आसमान के नीचे नहीं करें, मकान के ऊपरी छत पर भी ना करें, सिला हुआ वस्त्र पहनकर ना करें और एक वस्त्र में यह पूजा ना करें। इस साधना को करने के लिए जातक को कम से कम 2 वस्त्र, धोती वह उपवस्त्र का होना आवश्यक है। साधक को पीले रंग के आसन पर ही बैठना चाहिए और इस पूजा में पीले पुष्प,
एवं पीले चावल ही काम में आते हैं, क्योंकि दोस्तों इस साधना के जप के लिए हल्दी के गांठों की माला होती है। अगर ऐसी माला पूरे 108 मनकों की बन सके या आपको मिल सके तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप 54, 36, 27 अथवा 9 मनकों की माला स्वयं बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आगे आपको बताता हूँ कि इस साधना के लिए आप कौन से आहार का प्रयोग कर सकते हैं। जिस दिन अनुष्ठान चल रहा हो, दिन में या दोपहर में एक बार दूध, चाय, फल या सूखा मेवा ले सकते हैं, और रात के समय केसर या खीर, बेसन के लड्डू, पीली सब्जी में सेंधा नमक और काली मिर्च होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों लाल मिर्च सर्वथा वर्जित है। यह वस्तुएं आप आहार में ले सकते हैं। और दोस्तों, अनुष्ठान के समय व्यक्ति मनसा, वाचा, कर्मणा और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, इस मंत्र का पंचचरण 1,25,000 जप संख्या करने से हो जाता है, और फिर उसका दशांश संख्या हवन करें। हवन का दशांश मंत्रों से तर्पण, और तर्पण के दशांश मंत्रों का माजेन तथा माजेन के दशांश संख्या में ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ध्यान रहे कि अनुष्ठान काल में बगलामुखी देवी का चित्र, वह यंत्र आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, तथा आपके अनुष्ठान क्रिया पर किसी भी अन्य व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, भोजन भजन वह सुत नारी, यह तीनों पर दे के अधिकारी। तो दोस्तों, जब तक आपका अनुष्ठान पूरा नहीं होता, अपने पूजा स्थल को किसी भी अन्य व्यक्ति को ना देखने दें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूं कि बगलामुखी मंत्र का प्रयोग किस तरह करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले भूत शुद्धि और फिर आत्मा शुद्धि कर लें, यानी कि स्नान करने के बाद आपके मन में किसी को कष्ट वह नुकसान पहुंचाने की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात हाथ में द्रव्य, अक्षत, पुष्प, जल लेकर संकल्प करें। संकल्प मंत्र में जिस कार्य के लिए आप यह प्रयोग कर रहे हैं उसका उच्चारण करें। संकल्प होने के बाद जल आदि सामग्री पृथ्वी पर छोड़ दें। तत्पश्चात विनियोग करें। विनियोग मंत्र आपको आगे फोटो के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो उसके बाद दोस्तों, सर्वप्रथम अष्टगंध से भोजपत्र पर माँ बगलामुखी के यंत्र का निर्माण करना चाहिए, और इस यंत्र का पूजन करके पीत वस्त्र धारण कर, यानी कि पीले कपड़े पहनकर इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों जाप संख्या, पूजा की विधि और हवन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, अगर संभव हो सके तो माँ भगवती बगलामुखी का ध्यान रोजाना करें। ध्यान स्वरूप मंत्र नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप माँ बगलामुखी की साधना अपने किसी भी निस्वार्थ कार्य के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा शास्त्र वचन है, अगर आप 1 वर्ष में बिना किसी स्वार्थ के 4 बार ध्यान एवं पूजन आदि करते रहेंगे तो माँ भगवती बगलामुखी साधक से प्रसन्न होकर उसे इच्छित वर देती है। वह उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करके उसके समस्त संकटों का निवारण करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप माँ भगवती बगलामुखी की साधना एवं पूजा करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, और पूजा के लाभ द्वारा अपने समस्त संकटों का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।